यारे लाला दीनमा में त कलिया रह नहीं हो पुताऊ काली कतब घूमे गायल होई यही हो पुताऊ ना जल्दी साझा वाले ता काली फिर साझा होकर नाही यही नहीं लालावा काली की कतौ दो से यार की हन होई है ना जल्दी तना बड़ा धोखावा ना पुतावा के साथ ना के काई दी हलयो मैया। नमस्कार मित्रों, मैं इस समय आजमगढ़ जिले के सरायमेर थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर हूं और इसके बगल थोड़ी दूरी पर निजामाबाद थाना लगता है। और कल एक अजीत पुत्र विनोद 20 वर्षीय युवक जो कुएं में गिरने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। परिजनों का आरोप है कि उन मर भी गए तो कैसे मरे, क्या उनकी हत्या हो गई, या वहां लोग बताते हैं कि जैकेट और सिरिंजी जो इंजेक्शन का होता है उसमें नीडल उसमें मिला है बगल में, लोगों का आरोप है। लेकिन अगर दारू पीना था और या नशा करना था तो यहाँ बड़ी बात है, आगे सामने माइनर है, माइनर पे भी पिया जा सकता था। अभी वहां हमने आते वक्त रास्ते में देखा 3 जो है गांव के नागरिक वहां पी रहे थे। लेकिन यहाँ जंगल के कुएं में पीने का क्या मतलब है? यहाँ तो कुछ ना कुछ तो भाई संदिग्ध मामला दिखता ही है। और अजीत कुमार जो है 3 जो 2 बहनों में 3 भाई थे, जो है 2 बहन की शादी हो चुकी है और एक भाई की भी शादी हो चुकी है। अजीत का नंबर था और अजीत की शादी होने वाली थी, लेकिन 21 वर्षीय जो है युवक क्या आत्महत्या कर सकता है या जो है नशे का आदी हो सकता है? सवाल ये है कि वो मजदूरी का काम करता था, मजदूरी में करके वो परिवार का जीविका चलाता था। लेकिन जो है वो सोमवार को काम पे भी गया था, जो काम करके आया। मंगलवार को जो है घर से बाजार की तरफ निकला और शाम को घर नहीं आया, तो माँ और बहन भी सोची कहीं मित्र यार या कहीं गए होंगे, हो सकता है कुछ टाइम रात में आए। लेकिन जब अधिक रात हो गई, ठंडी का मौसम है, जो है ठंडी की वजह से परिजनों ने अपने जान में तो इधर उधर तलाशा, लेकिन पाया नहीं और वो लोग सो गए। जब सुबह उठे तो परिजनों को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। और जब मौके पर वहां पुलिस भी आ गई कुएं के पास, और वहां पब्लिक, तमाम क्षेत्र के पब्लिक जो है मौके पे वहां रहे, और तमाम जब परिजनों को सूचना दिया जा रहा तो परिजन भी आनन फानन वहां पहुंचे। और जब परिजन पहुंचे तो वहां जो है पुलिस ने शिनाख्त कराया 100 को, और 100 को पुलिस ने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु जिला सदर के लिए भेज दिया। लेकिन सवाल ये है कि दारू पीना, गांजा पीना या किसी प्रकार का नशा करना, क्या ये कुएं के नजदीक ही ऐसा होना था? क्यों रोड पे नहीं होना था, कहीं एकांत में नहीं होना था, क्या कुएं में ही होना था? आइए हम कुआं भी दिखाते हैं, आखिर मामला क्या है। ये मामला आजमगढ़ के सरायमेर थाना क्षेत्र के है और निजामाबाद भी पुलिस मौके पर आ गई थी यहाँ पे, और तमाम जांच पड़ताल भी किया गया। आइए इनसे हम बात करते हैं। ये देखिए, इतनी इतनी जो है यहाँ झाल है, यहाँ इतना जो है जंगल है, तमाम झाड़ियां हैं, और इस झाड़ियों के बीच में यहाँ जो है दारू पीना या नशा करना या एक जो है एक तरह से यहाँ बैठना, ये बहुत आपत्तिजनक है। और ये कुआं है, कुआं देख लीजिए, कुआं यहाँ तो किसी को मरने के लायक तो नहीं कुआं दिखता है कि 2 फुट गहरा कुआं में कोई कैसे मर सकता है? जो ये कुआं में गिरा युवक, और यहाँ एक जैकेट है, वीडियो के माध्यम से जैकेट को दिखाइए भाई। यहाँ जैकेट है, ये देखिए, ये किसी का जैकेट, जो अब ये जैकेट किसका है
किस कौन साथ में था, ये भी एक विषय है। और दूसरा एक जैकेट, एक एक दूसरा जैकेट, और यहाँ भी तमाम कागजात वगैरह खाने पीने की चीज भी यूज की गई है। हमें लगता है कि यहाँ काफी दिनों से लोगों का जमावड़ा भी रहता था, लेकिन जमावड़ा होने के कारण आज जो है इतनी बड़ी जो है घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन अब घटना में क्या इनकी हत्या कोई करता है कि ये डूब के मरते हैं, आखिर में नशे में गिरते हैं, आखिर में क्या मामला है? आइए इनके हम भाई साहब से भी बात कर रहे हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी, ये बताइए भैया, कैसे सूचना मिली, कैसे आखिर में ये घटना घटित हुई, क्या कुछ आपको पता है? देखो कल 12 1 बजे के करीब में घर से निकला है। उसके बाद ये कहाँ था कहाँ नहीं था। उसके बाद ये शाम को अपना इधर आया। उसके बाद यहाँ उसकी बॉडी मिली। तो यहाँ सुबह में लड़के सब पत्ते तोड़ने के लिए बकरी को खिलाने के लिए आए हैं। जब वो लोग देखे हैं तो चिल्लाने लगे हैं। उसके बाद चिल्लाए हैं तो सब बड़े बड़े लोग जुट गए। तो उसके बाद अपना वीडियो बनाए, वीडियो वायरल किए हैं फेसबुक पे। उसके बाद सब देखने शुरू कर दिए। उसके बाद फिर घर पे लेके गए हैं तो वहाँ पे भी उसके पापा भी देखे। उसके बाद देखने के बाद फिर हम लोग दौड़ते हुए आए। फिर बॉडी को निकाला गया। निकालने के बाद फिर पूरी पूरी वो पुलिस को सूचना कैसे मिली? पुलिस को जब ये वायरल हुआ है तो उनको सूचना हो गई है। कोई ना कोई बताया होगा जरूर कि हाँ ऐसी घटना घटी है। तभी तो वो लोग हम लोगों के आने से पहले वो लोग यहाँ पूरा आ चुके थे। उसके बाद आने के बाद तब फिर हम लोग जब आए हैं तो उसके बाद बॉडी निकाला गया। निकालने के बाद फिर बैग में अपना पैक किए हैं। उसके बाद फिर पिकअप बुलाया गया। पिकअप बुला के उसके बाद फिर लाद के लेके गए हैं वहाँ पुलिस चौकी पे खड़िया। फिर वहाँ वीडियो बना, फोटो बना। उसके बाद उसके जेब से ब्लेड भी निकला, कहीं कहीं ब्लेड भी लगा। उसके बाद उसका सर भी यहाँ दाहिने तरफ आँख की तरफ ये फटा हुआ है। उसके बाद वो आँख वहाँ से ब्लेड भी आ रहा है, कहीं कहीं ब्लेड भी लगा हुआ है शरीर पे। वो लोग बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे तो बता रहे थे कि कहीं कहीं थोड़ा बहुत लगा हुआ है। ये घटना की आशंका है या जो है गिर के खुद मरे हैं या पहले से नशा करते थे? नशा तो पहले से ही कर रहा है। नशा तो करता था, पीता खाता था। मगर कहीं भी रहता था वो, चाहे 8 बजे चाहे 10 बजे रात में कितने नशे में रहता था तो किसी न कैसे गिरते पड़ते हुए अपने घर पहुंच जाता था। मगर कल इसीलिए हम लोग उसके माँ बाप सोचे कि चलो कहीं होगा, वो आ जाएगा रात बिरात। तब जब नहीं आया तो उसके बाद जब पता चला सुबह हम लोगों को, जब ये घटना हुई है तब सुबह जब हम लोगों को पता चला, भागते हुए आए तो यहाँ प्रशासन पूरी पहुंच चुकी थी। तो अब लोग जब आए तो निकालने के बाद तो ले गए वहाँ, अपना ले गई है पुलिस, अपने पोस्टमार्टम के लिए भेजी। जो जैकेट मिली है, जैकेट यहाँ 2 जैकेट है, हाँ, 2 आखिर में जैकेट किसकी है? किसकी है? और जैकेट यहाँ मतलब इससे पहले थी कि घटना के बाद जैकेट मिली है? ये कैसे, कब का ये मामला? देखो जब हम लोग आए हैं तो एक जैकेट उसकी तो पहचान ही गए कि ये इसकी जैकेट है। जी। मगर ये दूसरी जैकेट वहाँ जहाँ पे पड़ी है वहीं पे पड़ी है, वो दूसरी जैकेट है किसकी। बस खाली यही हम लोग को ये करना सोचते हैं कि ये पता चले कि है किसकी वो जैकेट। आप शासन प्रशासन से क्या उम्मीद रखना चाहते हैं? भाई इसका पता कम से कम चले कि हाँ कौन है उसके साथ, कौन था और कौन था, कैसे या अकेले था। अब तो आप लोग पोस्टमार्टम के बाद ही जब आएगी रिपोर्ट आएगी उसमें पता चलेगा, अभी बताएगा कि हाँ क्या है, क्या माजरा है उसमें, उसके हिसाब से जांच होगी। उसके बाद जांच में पीएम रिपोर्ट में जो भी आएगा, अगर उसमें कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और तब तक जो है एक कुएं का नजारा जो है, कुएं का नजारा कोई हत्या का रुख नहीं दिखता है, किसी के डूबने का रुख नहीं दिखता है। आखिर में 2 फुट पानी में कोई किसी को डुबाकर मार भी नहीं सकता। और रही बात जो है, अगर कोई नशे की हालत में यदि उसमें गिर सकता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन मामला नशे का नहीं है। इनका बताया जा रहा है कि इनका सर जो है ईंट पर था, बाहर था, बाहर इनके शरीर में पानी भी नहीं गया। तो लेकिन जब पानी नहीं गया तो डूबने का सवाल ही नहीं होता। खाली इसका अंदर पानी में था। और ये कितने भाई बहन है? 2 बहन है, 3 भाई हैं। 3 भाई। तो कितने लोग की शादी विवाह हुआ अभी? 2 लड़की की शादी हो गई, एक बड़े वाले लड़के की शादी हो गई है। जी। हाँ, वो 2 लड़के का बाप है, वो दिल्ली में रहता है लेकर अपना परिवार। जी। और 2 बहनें की शादी हो गई। तो एक बहन अपने घर पे रहती है, एक बहन अभी शादी हुई है तो अभी यहीं पे रहती, विदाई नहीं हुई है उसकी। अब यही दिन रखा गया था कि विदाई होने का, तो वही विदाई होती। खिचड़ी बात। यहाँ कौन सा थाना लगता है, कौन सा थाना क्षेत्र? वो जो चक्रोड है वहाँ से उस पार संजरपुर है, सरायमीर थाना लग जाएगा। यही चक्रोड से इधर निजामाबाद थाना लग जाएगा।
100 मीटर की दूरी पर जो है सरायमीर थाना है और 100 मीटर के बगल में निजामाबाद थाना है। पुलिस कौन सी पुलिस कार्रवाई कर रही है आपका? कौन दोनों अब पुलिस तो यहाँ की भी आई थी लगता है, मैं देखा हूँ तो यहाँ की भी थी, निजामाबाद भी थी, तो निजामाबाद ले गई है, वो अपने कार्रवाई कर रही है। और कुछ अधिकारी भी आए थे मौके पे, पूछताछ किए कि क्या नहीं, भाई? और कौन अधिकारी आएगा? हाँ, जैसे पुलिस दरोगा वही पुलिस और दरोगा थे तब, जी। अपना लिखा पढ़ी कर रहे थे, अपना वही सब किए हैं। चलिए ठीक है। यहाँ कुएं में जो इस तरह से वारदात हुआ है, और मैं आप लोगों से कहता हूँ, शासन प्रशासन से कहता हूँ, माननीय एसपी साहब से कहता हूँ, इसका निष्पक्ष निरीक्षण करवाया जाए और जो भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। यदि जो है यहाँ आने का, रात में आने का, दारू पीने का कोई मतलब यहाँ जो है दिखाई नहीं पड़ रहा है कि यहाँ रात में लोग इस झाड़ी में क्यों आएंगे। ये तो सबसे बड़ी बात, संदिग्ध की मामला यही है कि ना? कुछ कहेंगे तब? क्या कहूँ? ठीक है भाई, धन्यवाद। अब उनका